अगर आप जैज़ कैश और ईज़ी पैसा में से कोई एक अकाउंट चूज़ करना चाहें तो आप कौन-सा अकाउंट चूज़ करेंगे? देखिए जैज़ कैश और ईज़ी पैसा तकरीबन दोनों जो है वो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अब मेन जो डिफ़रेंस है वो ये है कि जैज़ कैश और ईज़ी पैसा में जो पेमेंट सेंडिंग का सिस्टम है वो थोड़ा-सा चेंज है। अब अगर आप 786 हैश की बात करें, अगर आप ऐप यूज़ नहीं कर रहे, तो जैज़ कैश सेंडर्स को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि जैज़ कैश जो पैसे सेंड करता है, वो पेमेंट 30 मिनट के बाद जाके आगे पहुँचती है। चाहे वो जैज़ कैश पे सेंड की जाए, चाहे वो किसी बैंक अकाउंट या ईज़ी पैसा में सेंड की जाए, वो पेमेंट 30 मिनट के बाद जो है वो परफ़ॉर्म होती है। तो ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल जो है वो फ़ौरन नहीं होती, 30 मिनट के अंदर कभी भी आप उस ट्रांज़ैक्शन को कैंसल भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जैज़ कैश के साथ। ईज़ी पैसा वालों की ऐसी कोई कहानी नहीं है। ईज़ी पैसा से जैसे ही आप किसी को पेमेंट सेंड करेंगे, वो फ़ौरन आपके पिन कोड देने के फ़ौरन बाद ही वो पेमेंट आगे जो है वो प्रोसीड हो जाती है। तो पहला डिफ़रेंस जो है वो ये है, अब आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन-सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दूसरा जो मसला है वो है जैज़ कैश के साथ। मसले ज़्यादातर जैज़ कैश के साथ ही है, और जैज़ कैश का एक मसला ये है कि जब आप स्टार 786 हैश यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जैज़ कैश की ऐप यूज़ कर रहे हैं, जब आप किसी को पैसे भेजने लगते हैं, तो आपने पैसे लिख लिए होते हैं, नाम जो है वो कस्टमर का आपके पास शो हो गया होता है, क्योंकि पहले आप नंबर लिखते हैं, उसके बाद आप कस्टमर का जो अमाउंट फिगर है वो टाइप करते हैं, उसके बाद आपके पास कस्टमर का नाम शो हो जाता है। पिन कोड लगाने वाली जगह पे आके आपने जो है वो ट्रांज़ैक्शन नहीं की, आपको टाइम लग गया पिन कोड लगाने में, या फिर आपसे वैसे ही जो बटन प्रेस हो गया कोई और आपने उस ट्रांज़ैक्शन को जो है वो बैक कर दिया। चाहे वो ऐप हो, चाहे वो स्टार 786 हैश हो। इन दोनों सूरतों में जैज़ कैश आपकी वो पेमेंट जो आपने कस्टमर को भेजनी थी वो उठा लेता है, और वो पेमेंट कभी भी आपको वापस आ सकती है। वो 5 मिनट में भी आ जाती है, उसमें 1 घंटा भी लग सकता है, उसमें 1 दिन भी लग सकता है, और बाज़ दफ़ा 1 दिन से ज़्यादा भी जैज़ कैश वो पेमेंट जो है वो उठा लेता है। तो ये प्रॉब्लम ईज़ी पैसा के साथ नहीं है। ईज़ी पैसा पे ऐसा सीन नहीं होता। ईज़ी पैसा में जब आप कस्टमर का नंबर लिखते हैं, वहाँ पे अमाउंट लिखते हैं और उसके बाद नाम वेरीफ़ाई वाली जगह पे जाते हैं, तो उसके बाद चाहे आप बैक भी कर दें या आप कीपैड वाले मोबाइल से आप स्टार 786 हैश यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप उसको कैंसल करते हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, आपका एक पैसा भी वहाँ से गायब नहीं होगा। ये सिर्फ़ पैसे जो है वो जायज़ कैश से ही गायब होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और फ़ाइनल चीज़ जो है, जो मेन डिफ़रेंस है जैज़ कैश और ईज़ी पैसा का, वो ये है कि जैज़ कैश की लिमिट्स हैं। जैज़ कैश में 1 दिन में आप 5 ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, और ईज़ी पैसा की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 दिन में चाहे 50 ट्रांज़ैक्शंस ही क्यों ना कर लें, आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। तो जैज़ कैश का जो है वो वीकली भी लिमिट्स हैं, उसमें आपको 10 ट्रांज़ैक्शंस करने की इजाज़त मिलती है। अगर आपने 1 दिन में 5 ट्रांज़ैक्शन कर लिए हैं, तो आप छठी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर आप 1 हफ़्ते में 10 ट्रांज़ैक्शन कर चुके हैं, और फिर आप जो है वो वेट ही कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन लिमिट बहाल होगी तभी आप किसी और को पैसे सेंड कर सकेंगे। सो ईज़ी पैसा में ऐसा कोई सीन नहीं है लिमिट्स वग़ैरह वाला। तो उम्मीद करता हूँ ईज़ी पैसा जो है वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन फिर भी आपने खुद डिसाइड करना है कि जैज़ कैश आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा या फिर ईज़ी पैसा।